दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट में। यहां नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ही एक आश्रम है जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हनुमान वाटिका के नाम से प्रसिद्ध आश्रम है। और श्री हनुमान वाटिका इस आश्रम का नाम है। अद्भुत आश्रम है और यहाँ के जो महंत हैं वो वृक्ष प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है। और यहाँ पर एक हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है। आइए उस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये प्रतिमा जो हनुमान जी की है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। कुछ लोगों की मान्यता है इस मंदिर का और ये किसी भगत द्वारा बनाया गया है। आइए इस विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी द्वारा लगभग 200-250 पेड़ यहाँ लगाया गया है। बबूल का और कटहल का और इमली का, जामुन का और अमरूद का पेड़ लगाया गया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक तरफ चारों तरफ से ऐसे दिखाएं। और इधर संत निवास भी बनाया गया है गुरु जी द्वारा। ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, ये जो है खिरनी है, खिरनी है, ये आम है, आम है। ये आम का हो गया। गुरु जी द्वारा लगभग 200-250 पेड़ लगाए गए हैं। ये भी जामुन, जामुन है, ये आम है, ये एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष का अद्भुत पेड़, एक मुखी रुद्राक्ष का अद्भुत पेड़ है। ये एक मुखी रुद्राक्ष है। गुरु जी द्वारा संतों की भी सेवा की जाती है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इसको दिखाए। ये संत निवास है। काजू का भी पेड़ है, उधर तेज पत्ते का भी पेड़ है, खिरनी। गुरु जी द्वारा कई प्रकार के कई फलों का भी पेड़ लगाया गया है। अपने हाथ का लगाया हुआ। केले का भी पेड़ लगाया गया है। ये कटहल है, 10 पेड़ कटहल का, 10 पेड़ कटहल का लगा है। आने वाले समय में संतों को खूब यहाँ पर बढ़िया ये केला लगा, केला लगा तुरंत तोड़ बना। गुरु जी ये क्या है? ये आम का, ये अंदर, ये रात रानी। ये गुरु जी का स्थान है। गुरु जी इसमें विराजते हैं। हाँ, यहाँ झोपड़ी बना करके हमने 4 साल रहा। ये पेड़ पौधे को छोटे से बड़ा करने में 5-6 साल लगा। रोकते हो गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी नमो नारायण, जय श्री राम। गुरु जी आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम सभी संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज जी का दिया हुआ, नागा महेश दास महाराज जी। गुरु जी, गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? मैं श्री 1008 साकेतवासी श्री राम बच्चन दास जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूँ, जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं और मैं उन्हीं का छोटा सा दास हूँ। जी गुरु। श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अन्य अखाड़ा से मैं महात्मा हूँ। जी गुरु जी। गुरु जी पूरी दुनिया भोग और विलाप में लिप्त है, लेकिन आपके मन में क्या है कि आप संत बन गए? देखिए, यह संसार जो है परमात्मा का बनाया हुआ है। ये आज नहीं, आदि अनादि से
सज्जन और दुर्जन थे, साधु थे और राक्षस था, ये हर युग में था। तो परमात्मा का ही बनाया हुआ प्रकृति है। और व्यक्ति अपने कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण संत बनता है, अथवा तो वह गुंडा बदमाश बनता है। ये हमारा ऐसा मानना है। जब हम 9 साल के थे तब से हम इस भेष में आया। तो ये इस जन्म में तो हमने 9 साल की अवस्था में कोई अच्छे सत्कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, कोई जानकारी नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है पूर्व जन्मों का संस्कार से संत बनते हैं। और भगवान का जिसके ऊपर अति कृपा होता है, रामायण में चौपाई लिखा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। परमात्मा का जिसके ऊपर अति कृपा होता है, यही परमार्थ के मार्ग पर कदम रखता है। और मैं मानता हूँ कि आपका भी माता पिता का पुण्य होगा, पूर्व जन्मों का संस्कार होगा, जो इस धर्म के पथ पर आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे मैं बता रहे थे कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं और आपके द्वारा 150-200 पेड़ लगाया गया है। गुरुजी, आपके मन में ऐसी क्या जागृति जगी कि आपने पेड़ ही लगाना शुरू कर दिया? संत का काम होता है प्रकृति का रक्षा करना। प्राकृत, परा माने दूसरा, कृत माने रचना। प्राकृतिक ही परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। इसके बाद जैसे कि कलर में कितने 7 कलर है, 7 कलर को मिक्स करके हजारों कलर बनाया जाता है। वैसे प्रकृतिक जो है पंच भौतिक है, 5 प्रकार का ही प्रकृति बनाया गया, उसी से सारा संसार बना है। जैसे मिट्टी का चिलम भी बनता है, मिट्टी का घड़ा भी बनता है, मिट्टी का तवा भी बनता है, वैसे प्रकृति 5 चीजों से बनाया। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, है ना, ये हमारे शरीर के अंतर भी है, पंचभौतिक शरीर जिसको कहा जाता है। तो प्रकृति की रक्षा करना, सेवा करना, ये परमात्मा की सेवा है। और प्राकृत, एक अर्थ इसका यह भी होता है, प्राकृत जो दूसरों के लिए कृत किया है, वो परमात्मा के द्वारा रचित है, जो सदैव दूसरे को काम आता है। वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण संत धरे शरीर। तो जिस प्रकार से वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं भक्षण करता है, भोग आरोगता है, जल कभी खुद पानी नहीं पीती है नदियां, तो वैसे ही संत कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। तो हम लोग जब साधु बने, गुरु के शरण में आए, तब एक ही मंत्र दिया जाता है। हम सब सनातन को मानने वाले जितने भी सन्यासी, बैरागी, उदासी है, हमारा परंपरा, सनातन का परंपरा यही शिक्षा देता है कि सनातन के तुम रक्षा करो, प्रकृति की रक्षा करो, जीवों पर दया करो। तो इसी श्रृंखला में हमने अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों को देखा, अनुभव किया, सुना। हमने भी पूरा भारत भ्रमण करके बैठा, तो मुझको लगा नहीं, प्रकृति की सेवा अपने हाथ से जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो ऐसे संतों से हमने प्रेरणा लेकर के यहाँ पर ये मां नर्मदा जी के किनारे खेड़ी घाट ओमकारेश्वर क्षेत्र है, तो लगभग 200 पौधा हमने ये बगीचा में हनुमान वाटिका में लगाया, जो आप देख सकते हैं। जामुन है, कटहल है, तरह तरह के फल फ्रूट का पेड़ लगाएं, जो हम खाएं कि नहीं खाएं, कोई ना कोई खाएगा और हनुमान जी को भोग लगेगा। और मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएं। जीवन में 5 वृक्ष कम से कम अवश्य लगाएं, जो कि प्रकृति, अरे ऐसे भी हिंदू में मरते हैं तो उसको जलाया जाता है, तो इतना लकड़ी तो लगा दो कि जितना हमारे जलने के काम आए। तो पेड़ अवश्य लगाएं और जितना हो सके अपने जीवन में परमार्थ करें। परमार्थ करने से जिसके मन में भावना आता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के जैसा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरों को तकलीफ देने जैसा कोई जो है पाप नहीं है। तो प्रकृति की रक्षा में आप लोग, हमारा निवेदन है कि जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं, नहीं भी हैं, सनातन को मानने वाले कोई भी है, जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं, कहीं पे भी। गुरु, जो हनुमान जी का ये सिद्ध मंदिर है, इसके विषय में कुछ बताइए गुरु जी। हम लोग तो देखो साधु जीवन है, अपनी उपलब्धि कुछ होता नहीं है। साधु जीवन कैसा होता है, हम लोग बचपन के बालकाली साधु हैं। तो हम लोग आपको उदाहरण के समझने के लिए बताऊं, जिससे सबको समझ में आ जाए, तो हम लोग अपने आप को जो है ना भगवान का एक बंदर मानता हूँ। मदारी जितना सिखाता है, बंदर उतना ही नाचता है। कठपुतली दिखाने वाला होता है, आजकल बंद हो गया, पहले दिखाते थे।
तो देखने वाले को ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया नृत्य कर रहा है, लेकिन जितना वो उंगली पे धागा नचाता था उतना नाचता था। हम लोग तो हनुमान जी के और राम जी के दास है, उनके बंदर है। जो करवा ले, प्रेरणा देने वाले वही है, करवाने वाले हम तो उनके शरण में हो गए। जो करवा ले करता रहता हूँ। गुरुजी, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है गुरुजी? इतना पेड़ पौधा, उसके बावजूद भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है गुरुजी? लोग भौतिक सुख सुविधा संसाधन में शांति और सुख की अपेक्षा करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भौतिक संसाधनों से वर्तमान युग में युवा पीढ़ी भौतिक संसाधनों से चाहता है कि हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए। यह संभव नहीं है। भौतिकता के साथ साथ में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। अंतरात्मा में सुख शांति के लिए आठम जथा लाभ संतोषा, जब तक उसके मन में संतोष नहीं आएगा और कहीं ना कहीं एक स्तर पर जाकर के रुकेगा नहीं, तब तक उसके जीवन में सुख और शांति। आज के समय में हर व्यक्ति को, चाहे वो साधु सन्यासी हो या कोई गुंडा बदमाश चोरी डकैती करता हो, सब दो ही की खोज में है, सुख और शांति। सबको चाहिए, है ना। तो ये भौतिक सुखों में जो है, भौतिक वस्तुओं में देख रहा है कि ये वस्तु आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, ये वस्तु मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने लिए करते रहेंगे तब तक आपको जीवन में हमेशा अधूरापन महसूस लगेगा। जिस दिन से आप दूसरे के बारे में सोचने लग जाएंगे, दूसरे के मदद करने के बारे में सोचने लग जाएंगे, दूसरे के हित के बारे में सोचने लग जाएंगे, उस दिन से आपके जीवन में अभाव की कमियां दूर हो जाएगी। जब तक व्यक्ति अपने बारे में सिर्फ सोचता रहता है, मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरा ही अच्छा हो, मेरा ही अच्छा हो, तब तक उसको कभी जो है पूरा नहीं होगा जीवन में, हमेशा अधूरापन लगेगा। जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए जीना। दूसरे के लिए जीना जिस दिन से प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। भौतिक सुख संसाधनों से और वस्तुओं से चाहेंगे जीवन में सुख और शांति होगा, ये सत्य नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। ये क्या विचार उत्पन्न हो गया आपके मन में कि आप, चारों तरफ जंगल है, दूर दूर के एरिया में जंगल, इधर कोई घर नहीं गुरुजी, और क्यों आप यहाँ रहना पसंद किए गुरुजी? देखिए, जंगल है नहीं है उससे मतलब नहीं। हम लोग मैया नर्मदा जी के किनारे वास करने का संकल्प है। ये ओमकारेश्वर क्षेत्र है और माँ नर्मदा का किनारा है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, मूल लक्ष्य है माँ नर्मदा के किनारे वास करते हैं। और इस हनुमान वाटिका में आने वाले जो पैदल परिक्रमा करते हैं इस कलिकाल में, तो परिक्रमा वासियों का जितना बनता है हमसे उनको सदाव्रत भोजन प्रसाद बना करके पवाता हूँ। तो यहाँ वास करने का सिर्फ मैया का उद्देश्य है। माँ नर्मदा के गोद में बसे हैं और अपने जो बनता प्रकृति की सेवा करते हैं। आने वाले अतिथि भक्तों का यहाँ पर भोजन प्रसाद करा करके सेवा करते हैं। क्या आपके द्वारा यहाँ पर कोई पैसा वैसा भी लिया जाता है परिक्रमा वासियों से? नहीं, प्रसादी का यहाँ पे निःशुल्क परिक्रमा वासियों की सेवा भक्तों के सहयोग से होता है। और अपने को जो कुछ भी सुनाना होता है ये सुनने वाले हैं, हनुमान जी को सुनाता हूँ। और इन्हीं की प्रेरणा से आज तक गेट के बाहर मैं कभी गया नहीं किसी से 1 रुपया चंदा लेने। और जो भी यहाँ आते हैं अपनी इच्छा से, श्रद्धा से, हमारा कर्म देख करके देते हैं, उसी से मैं सेवा करता हूँ। गुरुजी, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। क्यों गुरुजी? पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण के संतुलन, आज सरकार की बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ मोरटक्का रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर के बीच में लगभग जो है अभी 2 महीना के अंदर लगभग 1000 पेड़ जो 70 साल पुराने थे उसको काट दिया गया। लगाएगा नहीं लगाएगा भगवान जाने, लेकिन 1000 पेड़ जो 70 साल पुराने थे काट दिया गया। तो आज हम क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण। पेड़ नहीं लगाते हम लोग, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो पर्यावरण का रक्षा कौन करेगा? मैं एक पर्यावरण का जो रक्षा है, सुरक्षा है, उसमें एक सैनिक हूँ। हमसे जो बन रहा है, लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, सरकार भी दिया था मध्य प्रदेश का हमारा, 1 दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाया, लेकिन उसमें लाख पेड़ भी जिंदा होगा कि नहीं भगवान जाने। तो अपन भाषण देने वाले नहीं, अपन साधु हैं, कर्म करके दिखाने वाले हैं। हम 1000 पेड़ लगा दें, उसमें 10 पेड़ भी जिंदा नहीं रहेगा तो उसका क्या मतलब? हमने 200 पेड़ ही लगाए, लेकिन उसको लगा करके माँ नर्मदा के किनारे बड़ा कर दिया। और आने वाले यात्री भक्त लोग कोई भी आते हैं तो इस पेड़ के छांव में बैठ करके विश्राम करते हैं।
पशु पक्षी फल खाएगा, आनंद आएगा। एक संदेश दे रहे हैं कर्म के माध्यम से। क्या गुरुजी अभी वर्षा कम होना शुरू हो गई है गुरुजी? पहले के मुताबिक अभी वर्षा कम हो रही है? पहले के मुताबिक वर्षा भी कम हो रहा है क्लाइमेट चेंजेस के कारण। और जो प्रकृति का नियम था समय समय पे, जिसे 4 महीना वर्षा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडा, वो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति भी छेड़छाड़ कर रही है। समय से जो बारिश होता था, फसल बोने के समय होता था, वो अब बारिश फसल काटने के समय हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। इसका मूल कारण है पर्यावरण से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण ये सब चेंजेस हो रहा है। बारिश तो हो रही है, बारिश जितना प्रकृति ने, परमात्मा ने निर्धारित किया है उतना हो रहा है, लेकिन समय से नहीं हो रहा। जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय होती है। गुरुजी जल संरक्षण भी करना जरूरी है? जल और जंगल, यह सब चीजें तो 5, ये प्रकृति, पहले मैंने बोला, ये 5 चीजों का रक्षा करना मनुष्य को दायित्व बनता है हम सबका। कौन कौन सी चीजें? जल का रक्षण करें, वृक्षों का रक्षण करें, हवा का रक्षण करें, अग्नि का रक्षण करें। ये 5 चीज है पृथ्वी का। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक आज हमारी खेती बाड़ी प्रदूषित करती जा रही है। पर्यावरण का रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे का रक्षण करेंगे, तो हमारा वायु शुद्ध रहेगा। सीधी सी बात है। पेड़ पौधा रहेगा तो वायु शुद्ध होगा। पेड़ पौधा ही नहीं लगाएंगे, काटते जाएंगे, तो पर्यावरण ऐसे ही खराब होते चला जाएगा। जल है, आज नर्मदा जी में, जमुना जी देखिए एकदम अपने अस्तित्व खोने की कगार पर है। अभी इस कली काल में गंगा जी के बाद ये मैया नर्मदा जी ही जीवनदायिनी बनी है कई राज्यों का। क्या इतना शुद्ध जल जितना नर्मदा जी का अदर कोई नदियों का नहीं है इस कलयुग में। तो प्रकृति जल में जो भी नहाने जाए, आजकल जो है, जो भी घर में पूजा पाठ नवरात्रि हो रहा है, कचरा निकलेगा सब जाकर के नर्मदा जी में पधरा देंगे या कोई भी नदी में पधरा देंगे। तो ये गलत अवधारणा है। पहले अज्ञानता थी, कुछ नहीं, तो ये सब चीजें, कुछ अमुक चीजें होता है विसर्जन करने, जैसे जो नर्मदा जी में विसर्जन करें, जो जलचर जीव खा जाए, ज्वारा है इत्यादि। लेकिन घर का सारा कचरा निकाल करके नर्मदा जी में, गंगा जी में, जमुना जी में प्रवाहित करना, यह सब होना, हमारे छोटी छोटी प्रयास से ही ये जो नदियां हैं स्वच्छ बनेगी और सुंदर बनेगी। हम सोचते हैं अरे हमारे फेंकने से क्या होगा, ऐसा ही सब सोचता है और सब फेंकता है। तो सबसे पहले नदियों में तो घर का पूजा पाठ इत्यादि का जो भी कचरा होता है, पंडित जी बोले नर्मदा जी में पधरा देना, नदी में पधरा देना। अरे तो अपने भी दिमाग बुद्धि लगाओ ना। क्या हर चीज को नदी में प्रवाहित करते जाओगे तो एक ना एक दिन जमुना जी के जैसे अस्तित्व खत्म हो गया, क्षिप्रा जी का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसे अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक समय था लोग प्याव खोल करके पानी पिलाते थे, आज 25 रुपये 20 रुपये लीटर पानी बिकने लगा। क्या तो ये क्यों हुआ? ये पर्यावरण के साथ हम लोग जो है समझदारी से उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है, धर्म बनता है। और पर्यावरण का रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। गुरु जी जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? ये विकास के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं। कौन सा विकास गुरु जी? लेकिन यह सत्य नहीं है जी गुरु जी। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, यह सत्य नहीं। सरकार चाहे तो उसको बचा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में पढ़े लिखे इंजीनियर आते हैं वो सिर्फ किताब की पढ़ाई पढ़े हैं, अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़े हैं। इसलिए मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक पढ़ाई भौतिक पढ़ाई में कम से कम जोड़ना चाहिए, जिससे कि उनको ये नॉलेज हो प्रकृति की रक्षा बचाना बहुत जरूरी है। उसको सिर्फ भौतिक पढ़ाई पढ़ाया जाता है कि जिससे धन उपार्जन हो, धन अर्जित हो, इन प्रकृति की रक्षा के बारे में बताया ही नहीं जाता है उसको, तो उसके बारे में सोचता ही नहीं। बच्चे को जिसके बारे में बताया जाएगा उसके बारे में नॉलेज होगा, वो तो उसकी जानकारी करेगा। जैसे किसी को बम बनाने के बारे में, किसी को शस्त्र बनाने के बारे में कहीं बचपन में सिखाया गया तो उसकी खोज में निकलेगा। आप किसी संत के पास रहे, कोई आश्रम में रहे, तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं धर्म के बारे में जानना है, तो आपने धर्म के बारे में जानने के लिए निकला। तो वैसे ये जो पढ़ाई है, इंजीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, इनको धर्म के बारे में भी पढ़ाई ज्ञान होना चाहिए। तो वो रोड का बनाए, मकान बनाए, लेकिन जो पुराने पेड़ लगे हैं 100 साल है, 70 साल से है,
उस पेड़ के छांव में कितने लोग बैठते हैं, कितने जीव बैठते हैं, अपने हवा को कितना प्रदूषण को स्वच्छ बनाती है, तो उसको बचाने का प्रयास किया जाए। गुरुजी, संतों द्वारा उसको कैसे बचाने का प्रयास किया जा सकता है? संत समाज तो हमेशा से ये आवाहन करते रहे हैं जनता जनार्दन से, सरकार से भी, प्रकृति की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, गंगा की रक्षा करे, कन्याओं की रक्षा करे। ये तो हमारा सब दिन से आवाज उठाते रहते हैं, धर्म का खाते हैं तो सनातनियों को जगाते रहते हैं। अब जागने वाली की कमी हो तो उसमें संत समाज का क्या दोष है? आने वाले समय में गुरुजी, क्या ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा हिंदुस्तान? हिंदू राष्ट्र, देखिए गवर्नमेंट सरकार कहता है कि नहीं कहता है, लेकिन हम तो इसको हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं। हम इसको हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का धरती है, भगवान राम का धरती है, हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें सबसे बड़ी कलयुगे संघे शक्ति। अगर यदि हम सनातन को मानने वाले एकजुटता नहीं रहेंगे तो कुठाराघात होता रहेगा। जयचंद हमारे ही बीच में है। तो सनातन को मानने वाले सभी हिंदुओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप एकजुटता बनाए रखें, जातियों में ना बटे नेताओं के कहने पे। ये हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, और ये नेता लोग हमको आपस में लड़वाते हैं वोट बैंक के कारण, और हम लोग बट जाते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा क्या है, सरकार को नियम बनाना चाहिए कि भाई हम दो हमारे दो। ये जनसंख्या तो उनकी बढ़ रही है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर यदि एक होकर के रहेंगे, वह भी जिए खाए। हमारा सनातन तो ऐसा धर्म है कि विश्व का कल्याण हो, सिर्फ हिंदुस्तान में नारा लगाया जाता है, पूरा विश्व का हम लोग कल्याण चाहते हैं, सबका अच्छा हो। मुसलमान जो अच्छे हैं, अब्दुल कलाम जैसे अच्छे भी हैं, मुसलमान को सबको आतंकवादी नहीं कहना चाहेंगे, नहीं कहते हैं, लेकिन इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, और इनके ऊपर निगरानी भी रखें। जो गलत कर रहे हैं उसको सजा भी दिया जाए, उनको बहिष्कृत भी किया जाए। और सबसे बड़ी, अपने हमारे जो सनातन को मानने वाले हैं, इनमें संगठन होना बहुत जरूरी। आप जातिवाद में ना लड़े। हाँ ठीक है, लड़का लड़की की शादी करना है तो अपना समाज देखिए, अपना जाति देखिए, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ पर सब एक रहे। हमारे भगवान राम ने सबको गले से लगाया, केवट को भी गले से लगाया, सबरी का जूठन भी खाए, तो सब एक हैं। शादी विवाह करना हो तो ठीक है, अपने समाज में देखिए करिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो आप सब एक हैं, हम सब एक होकर के रहेंगे, तभी इस हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र पूर्ण तरह से हो पाएगा। और ये गौ हत्या जो हो रही है ये बंद होगा। आज हमारे लव जिहाद जो हो रहा है, बहन बेटी जो उसके साथ में बहलावे में बहकावे में आकर के उनसे शादी कर लेते हैं, तो ये सब हमारे में एकता रहेगा और भाईचारा रहेगा, तो रक्षा सुरक्षा होगा। आज हम एक दूसरे, सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले गुरु परंपरा थी, गुरु आश्रम में जाते थे। शहर सिटी में आजकल बच्चे गुरु आश्रम से दूर रहते। टीवी में देख लिए, एक आसाराम गलत है, एक राम रहीम गलत है, तो सब हिंदू समाज गलत है, ये धारणा बन गई। वो तो अखाड़े के महात्मा नहीं है ना राम रहीम तो ये जानकारी उनको कब होगा, जब वो अखाड़े के महात्मा से जुड़ेंगे। जी 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 जी। सनातन को जो सच्चा मानने वाला है, तो तभी वो आप सनातन सच्चा बन पाएंगे और पक्का बन पाएंगे, जब आप अखाड़े द्वारे के महात्मा से जुड़ेंगे, तो आपको वास्तविक ज्ञान होगा धर्म के बारे में। इसकी जानकारी आपको तभी होगा जब आप अच्छे संत से जुड़ेंगे। और सबसे पहली चीज क्या है, आज के बच्चे युवा इतनी टफ पढ़ाई करते हैं, इतने सारे बुक पढ़ते हैं, इतने मोबाइल देखते हैं, कभी समय निकाल करके 24 घंटे में, 8 दिन में, महीना में 1-2 घंटा अपना जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इनमें से कोई एकाध ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, तो आपको वास्तविक संतों का पहचान होगा। साधु कौन, ढोंगी कौन, ये जब तक आप खुद ग्रंथ पढ़िए ना, किसी के कहने पे भी मत चलो। लेकिन हमारा जो वेद पुराण ऋषियों का बनाया हुआ, कम से कम जीवन में एक बार, अरे कुछ नहीं पढ़ो तो कम से कम एक बार रामचरितमानस तो जीवन में अवश्य पढ़ो। सनातन को मानने वाले जितने भी हिंदू भाई बहन, युवा पीढ़ी है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा कि जीवन में आप जो भी बनो, डॉक्टर बनो, नेता बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन पढ़ाई के जीवन में एक बार रामचरितमानस अर्थ सहित पूरा अवश्य पढ़ें। इससे आपको जीवन में जीने की कला मिलेगी। कहीं असफल हो रहे हैं तो सफलता पाने की उसमें चाबी मिलेगी। तो जीवन में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं हमारे, पढ़ने वाले विद्यार्थी,
जीवन में एक बार रामचरितमानस अवश्य पढ़ें, गीता को अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि ये संत समाज क्या है और सनातन धर्म क्या है। एक बार अवश्य जीवन में तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ें। वाल्मीकि पढ़ना सबके लिए कठिन है, सहज नहीं है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण अवश्य पढ़ना चाहिए, गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको खुद निर्णय करने का क्षमता विकसित होगा, बुद्धि दिमाग में आएगा कि सही क्या गलत क्या। तो आप भटकेंगे नहीं तो बुराई भी नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता, दूसरे के कहने पे, दूसरे के दिखाने पे हमने देख लिया वो गलत है तो हम भी गलत बोलना चालू कर देते हैं। इसमें हम आप दोषी हैं, जिसके बारे में हम पूर्ण जानते नहीं है और उसके बारे में हमने, एक ने हमसे कहा हमने 50 को बुराई किया, वो बाबा ऐसा, वो बाबा, अरे आपने देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, दूसरे के कहने पे। आप खुद जानिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, फिर उसकी बुराई करिए, नहीं तो बुराई करने से उसका पाप धुलता है और आपके माथे पाप चढ़ता है। इन सब चीजों से बचने के लिए है आप जो है स्वयं इतने सारे बुक पढ़ते हैं तो एक बुक हमारे धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में जरूर पढ़िए, जिससे कि आपको वास्तविक धर्म का ज्ञान होगा। किसी के कहने पे मत जाइए, एक बार जरूर ग्रंथ का अवलोकन करिए। गुरुजी, जिस तरीके से हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई धन निरंकारी में जा रहा है, कोई ओम शांति में जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में सनातन धर्म का नाश होगा और उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है कि जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? देखिए, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ तो दोष उनका भी है जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कराने वाले तो खैर दोषी है ही, लेकिन कुछ दोष उनका भी है। उनका दोष इसलिए है क्योंकि वो कुछ रुपयों के लालच में, कुछ वस्तु के लालच में, आदिवासी समाज के, हमारे जंगल में रहने वाले, शहर में किसी चीज की अभाव है, उसको प्रलोभन दे करके कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियन के धर्म वाले पादरी आकर के उनको तो लालच दे करके कराया जाता है। और रही बात सनातन की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा देवता कि सनातन धर्म हमारी एक ऐसी हाथी है, जानवर में सबसे ज्यादा वजनी प्राणी है, सबसे ज्यादा भारी शरीर होता है, थक गया तो बैठ भी जाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, हाथी बैठ भी गई ना तो वह गधा से ऊंचा दिखेगी। तो ये सनातन धर्म हमारा हाथी है, और ये जितने भी हैं पंथ बनाने वाले, रामायण में भी लिखा है, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ, तिमि पाखंडवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। तो ये सनातन धर्म हमारी एक ऐसी हाथी है जो बैठी भी है ना तो ये गधा से ऊंचा ही दिखेगा। और सनातन धर्म, जब जब ये सनातन के ऊपर कुठाराघात हुआ है तो परमात्मा स्वयं जो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य, है ना, भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और संत समाज हमेशा इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो सनातन के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कुछ भटके प्राणी हैं जो कि भौतिक सुविधा के लिए, कुछ वस्तु के अभाव में, उनके बहकावे में आकर के बहक रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपके जैसे जगाने वाले जगाते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों को भटकने से सनातन के ऊपर कोई खतरा नहीं है, और ये भगवान स्वयं इसका रक्षा कर रहे हैं। संत समाज बैठा हुआ है और आप जैसे लोग हमेशा बीच बीच में जगाते रहते हैं। गुरुजी, जिस तरीके से जंगल में पशु पक्षी की संख्या कम होती रहे और कम होती जा रही है, इस पर गुरुजी कैसे उस पर नियंकुश किया जा सकता है? गुरुजी, कैसे इसको रोका जा सकता है? जंगल में पशुओं के लिए जल नहीं गुरुजी, मर रहे हैं पशु, तो उसके लिए कैसी सुविधा हो सकती है गुरुजी? कैसे उस पशुओं को बचाया जा सकता है? कैसे उस पक्षी को बचाया जा सकता है गुरुजी? अब देखिए, हमारा साधु जीवन है, सरकार कैसे बचाए वो तो नहीं जानते, लेकिन हमसे जो प्रयास बन रहा है प्रकृति की रक्षा, जीवों की रक्षा, मेरे पास वीडियो भी है। हमारे यहाँ पे अजगर भी रहता है, नाग देवता भी रहते हैं, यहाँ पर रात में तेंदुआ भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं, सरकार से जो बनेगा सरकार करेगा। प्रकृति का नियम है, जीवो जीव जीव एक दूसरे का भक्षण है, भोजन है, और प्रकृति की रक्षा परमात्मा खुद करता है। और जो उसको विनाश की ओर कदम बढ़ाता है उसका खुद विनाश होता है।
गुरुजी नदियां क्यों गंदी होती जा रही हैं? पहले लोग नदी के जल पी लेते थे, अब तो पीने में भी पूरा वो लग रहा है गुरुजी, पूरा एकदम। नदियों का देखिए, सरकार के द्वारा जिस प्रदेश से भी जो नदियां गुजरी है, जी गुरुजी। जो उसमें वस्तुएं था उसका दोहन कर रहा है लालच के। कहीं पे जो है रेत की लालच है, कहीं पे पत्थर की लालच है। और जो जल शुद्ध तब होता था नर्मदा जी में, गंगा जी में, और रेती जो है ना बालो, उसका फिल्टर करने की काम करती है। जी गुरुजी। उसमें जलचर जीव था, मछलियां थी, कछुआ था, ये सब जो जितने भी बैक्टीरिया है उसमें, कीड़े, उसको खा जाता था। और रेती जो है, बालो, पत्थर, ये पानी को शुद्ध बना करके रखता था। जी गुरुजी। आज नदियों का सब दोहन हो रहा है, लालच के चक्कर में जो है नर्मदा जी से रेती निकाल निकाल करके बेच रहे हैं, पत्थर निकाल निकाल करके बेच रहे हैं। तो जो प्राकृतिक गुण था, नेचुरली था, जो प्रकृति परमात्मा द्वारा बनाया हुआ था, उसको हम अपने लालच के कारण उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो फिर अपना रूप बदलेगी। और आने वाले समय में उसका असर भी हम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। शुद्ध जल जहां से इच्छा होता था नर्मदा जी का, गंगा जी का, जमुना जी का पी लेते थे, लेकिन आज हम वो जल नहीं पी सकते। इसका कारण मानव ही है, मनुष्य है, हम सभी है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में हम सभी दोषी है। गुरुजी धुआं से भी नुकसान होता है क्या? धुआं किस प्रकार का है वो महत्व करती है। जी गुरुजी। धुआं से नुकसान होता प्रकृति को, हमारा ऐसा मानना नहीं है। धुआं कई तरह का होता है। धुआं कब होता है? जब अग्नि प्रज्वलित होती है। तो अग्नि का काम है परमाणु, अणु पैदा करता है। क्या करता है? अनु। परमाणु पैदा करता है अग्नि। जैसे कोई भी चीज अग्नि में हम डालते हैं तो प्रकृति कभी कोई चीज रखती नहीं है, वो कई गुना अधिक हमें देती है, कई गुना। आपको समझने के लिए मैं बताऊं तो जैसे अग्नि जल रही है, उसमें आप एक मिर्ची डाल दीजिए। ऐसे मिर्ची रखा है तो हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक मिर्ची अग्नि में डाल दीजिए तो आप 5 लोग यहाँ बैठ नहीं सकते। जी गुरुजी। उसका गुण इतना बढ़ जाता है कि वहाँ 5 आदमी बैठने वाला छींक करके, खांस करके वो भग जाएगा, वहां सुट जाएगा। तो इस महत्व यह है कि अग्नि में हम डाल क्या रहे हैं और उसका धुआं किस चीज का निकल रहा है। जैसे हवन होता है, उसमें घी डाला गया, पंचमेवा डाला गया, तो उसका जो धुआं निकलेगा वो प्रकृति को शुद्ध करता है। और वही प्लास्टिक जलाया जाएगा तो उसका वो धुआं जो है प्रकृति को नुकसान करेगा। महत्व ये है। जैसे ट्री है, सब ट्री है, लेकिन कई ऐसे ट्री है, जैसे पीपल है, 24 ओवर ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है। तो वैसे अग्नि है, अग्नि में धुआं किस चीज का है वो महत्व है। जैसे गाड़ियों का धुआं है, डीजल का धुआं है, प्लास्टिक का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है, केमिकल का धुआं, यही बादल को जो है बेमौसम बरसात कराती है और मौसम में बरसात नहीं होने देती है। धुआं किस चीज का, ये महत्व का है। धुआं प्रकृति के लिए सब नुकसान कारक नहीं है। हवन का धुआं अच्छा है। गुरुजी हवा भी गंदी हो चुकी है क्या? हवा वही प्रकृति में जो धुआं है, केमिकल का धुआं है, प्लास्टिक का धुआं, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। जिस तरीके से गुरुजी, जिस तरीके से दिल्ली में और डिवीजन लागू हो गया, हरियाणा में और डिवीजन लागू हो गया, वहां पर इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने धुआं उड़ रहा है गुरुजी, तो क्या उससे प्रकृति को नुकसान है गुरुजी? नुकसान है नहीं, हो चुका है, हो रहा है। जी गुरुजी। अगर यदि इसी प्रकार से चलता रहेगा तो आज से 10 साल के बाद जो है दिल्ली को नर्क लोक बनने में देर नहीं लगेगा। हाँ, दिल्ली में रहना लोगों को 50 साल 60 साल में सीताराम हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जी सकते, सबके फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो उसका रक्षा करना हम सबका ही दायित्व बनता है। जहां तक हो सकता है पेड़ पौधों को लगाएं और प्लास्टिक को ना जलाएं। फैक्ट्रियों को जहां जहां आबादी क्षेत्र है वहां पे ना लगाया जाए। गुरुजी मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं? मन का देखिए प्राकृतिक स्वभाव इसका है चंचल, स्वभाव है चंचल, लेकिन इसका गुण है स्थिर। मन का स्वभाव है चंचल, लेकिन इसका गुण है स्थिर। गुण और स्वभाव में अंतर है। मन स्थिर कैसे है वो हम आपको बताते हैं। दीपक आप जलाइए जहां हवा नहीं हो, उसका गति सीधा है एकदम,
ध्यान से देखेंगे तो वो लगेगा कि बिल्कुल रत्ती बराबर भी नहीं हिलता है, लेकिन जरा सा हवा चली वो फिर दीपक के लौ डगमगाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से मन है। भगवान ने हर जीव को, मनुष्य को बनाया है, ईश्वर का अंश है सब में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज ही सुख को खान है सब मनुष्य, सबके अंदर शांति है, लेकिन वो विचलित कैसे हो जाता है? कामना रूपी बयार, हवा जो हम अपने मन के अंदर लाते हैं, वो हम सबको जो है भटकाता है और उसको स्थिरता को दूर करता है। नहीं तो मन अस्थिर है, लेकिन जब कामना रूपी बयार जब हमारे मन में आता है तो फिर इसको हिलाता है। जैसे हमने कोई कामना कर लिया कि ये चीज हासिल करना है, ये वस्तु प्राप्त करना है, तो फिर उसी को हासिल और प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करने लग जाएंगे। एक वस्तु हासिल हो गया, वो वस्तु पूरा हुआ भी नहीं कि दूसरे कामना हमने फिर अंदर बिठा लिया। उदाहरण के रूप में अभी हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, मकान बन जाए, प्रयास में लगे हैं। मकान बन गया तो मकान पूरा भी नहीं हुआ, पहले दूसरे कामना हमने अंदर बिठा लिया, हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी आ जाए, है ना। गाड़ी आया नहीं, उसके बाद दूसरा और आपने कामना कर लिया, तो कामना रूपी बयार जो है हमारा मन को विचलित करता है। बाकी हम सब जो है सहज ही आनंद और सुख के राशि हैं, ये कामना ही हमको भटकाता है। और आठम जथा लाभ संतोषा, परमात्मा ने जैसा बनाया, जितना दिया उसमें खुश रहें और अपना कर्म करते रहें। और परीक्षा जब आएगा, हम एग्जाम देंगे, अच्छे नंबर आएगा और भी देगा गॉड हमें, और भी देगा हनुमान जी में। गुरुजी, भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं? हनुमान जी को पाने का सरल मार्ग है, सनातन धर्म में हमारा कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। और हनुमान जी को तो सबसे प्रिय राम नाम है। अगर यदि जीवन में हो सके तो 24 घंटा समय जो होता है दिन रात में, तो 23 घंटा दुनिया के काम, 23.5 घंटा दुनिया के काम, आधा घंटा राम के नाम। ओरिजिनल सत्य जो है आदमी को परिवार वाले, रिश्तेदार कब बताते हैं? जब वो कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। 4 आदमी कंधे पर उठा करके जाते हैं शमशान, फिर बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जो अर्थी पर पड़ा होता है वो सोचता है भैया जब तक जिंदा था तब तक 10 आदमी कभी नहीं हमको समझाया, परिवार वाले, ये बीबी सत्य है, घर सत्य है, मकान सत्य है, ये सत्य है। कभी ये लोग इतना इकट्ठा होकर के नहीं बताए थे कि राम नाम सत्य है। जब मैं कुछ करने लायक नहीं रह गया तो बता रहे राम नाम सत्य है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आधा घंटा जो भगवान का नाम का जाप करेगा, राम नाम का कीर्तन करेगा हनुमान जी के सामने, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो राम नाम को रसिया है। आधा घंटा, खाली कुछ नहीं आता हो जिसको, खाली आधा घंटा नियम बना ले जीवन में, जिसको परिवर्तन करना हो और हनुमान जी का कृपा चाहिए, राम जी की कृपा चाहिए, तो आधा घंटा कम से कम जीवन में बैठ करके परिवार के साथ में कीर्तन करें। उसका बहुत बड़ा फायदा है। चमत्कार जो करेंगे उसको देखने को मिलेगा। ये कहने की बात नहीं है, मैं खुद कर रहा हूं। गुरुजी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो सत्य है, आदि अनादि से है और जिसका कोई अंत नहीं है। सनातन धर्म प्रायः जिसको कि हिंदू धर्म भी कहते हैं। अब इसमें कई पंथ बना बना करके अलग हो गए, अपने आप को नहीं मान रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म आर्यावर्ते भारत खंडे ये पूरा कई टुकड़ों में बट गए। ये पूरा पृथ्वी पर जो है एक ऐसा समय था जब पूरा सनातन का ही सत्ता था। तो सनातन धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, भगवान ने स्वयं इसको स्थापना की है। और सनातन धर्म में कुछ बिंदुएं हैं जिसके कारण कि ये पूरा विश्व में सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाता, नहीं बताता है। और हमारा सनातन धर्म इसलिए महान है पूरा विश्व में
क्योंकि सनातन धर्म ही पूरा विश्व का कल्याण चाहता है। जब भी मंदिर में आरती पूजा होता है तो हमारा संत समाज विश्व का कल्याण हो, है ना, गौ माता की रक्षा हो, सबका भला चाहने वाला ये परमार्थ करने सिखाता है, दूसरे को पीड़ा नहीं देने सिखाता है। और शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल, ये सनातन धर्म है। इसका व्याख्या करें आपको आधा मिनट में तो अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल, वो सनातन धर्म है। जो वस्तु, जो बातें, जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को साथ नहीं करें। अकारण कोई आपको गाली दे, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे के साथ व्यवहार ना करें। अकारण कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे के साथ व्यवहार ना करें। अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। तो सनातन में हमारा कभी किसी को बारे में अहित नहीं सोचता है, न करता है, न सिखाता है। गुरुजी, सन्यासी धूना क्यों लगाते हैं? सन्यासी धूना हमारे जैसे पंचदेव हैं उसमें अग्निदेव को साक्षी मानते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं तो उसमें एक हमारे देवता अग्निदेव हैं, उसके सामने जैसे कोर्ट में जाते हैं हम और आप, तो किसी ने पूछा भाई आपके पास कोई गुनाह किया, तो बोले कौन गवाही कौन है, आपने गुनाह किया, तो पूछा जाता है ना कोर्ट में। तो एक प्रकार से हमारा जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो अग्नि देवता रहते हैं, हमारे साक्षी रहते हैं। लोग बाग मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, कई लोगों को मालूम नहीं अगरबत्ती लगाते क्यों हैं, बाकी देखा देखी लगा रहे हैं। तो अगरबत्ती लगाने का कई लोग बोलते हैं खुशबू होता है इसलिए लगाते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि हम सिर्फ अग्नि होना, शुद्ध अग्नि होना। बांस के लकड़ी में जो अगरबत्ती लगाते हैं वो गलत है। जी। धूप बत्ती हो, कंडे की हो। अग्निदेव को आज भी हमारे सनातन में कोई भी शुभ कर्म होगा सबसे पहले दीप प्रज्वलित होता है। तो दीप प्रज्वलित का मतलब है अग्निदेव हमारे साक्षी हैं। जो भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साक्षी कौन है? अग्निदेव हैं। इसलिए अग्नि प्रज्वलित करके रखते हैं। तो सन्यासी लोग सब हमेशा जीवन उनके सामने ही है, तो 24 ओवर धुना जला करके रखते हैं। वैसे गृहस्थ लोग भी, सनातनी भी कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो मुख्य रूप में दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। मुख्य रूप में उद्देश्य होता है कि हम अग्निदेव को साक्षी में रख करके ये हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अग्निदेव को साक्षी में रखा जाता है। ऐसा जैसे सूर्य देवता साक्षात हैं, अग्निदेव साक्षात हैं, पवन देव साक्षात हैं, पृथ्वी माता साक्षात है, तो ये साक्षी के रूप में रखा जाता है। गुरुजी, जैसे आपके नाम के बाद प्रवक्ता लगा है गुरुजी, तो आप कैसे प्रवक्ता हैं गुरुजी? ये तो हमारा ओमकारेश्वर षडदर्शन संत मंडल है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। भगवान भूत भावन भोले बाबा का जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम च ओमकारेश्वर ममलेश्वरम, तो ये चौथे नंबर का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में, मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ। तो ये 15 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग हमारे 150 आश्रम है, जो संत महात्मा यहाँ पर मां नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर क्षेत्र में रह करके आश्रम बना करके रहते हैं। हमारा संतों का एक संगठन है ओमकारेश्वर षडदर्शन मंडल, तो उसमें मैं एक सेवा देता हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ। ओमकारेश्वर मंडल का मैं प्रवक्ता हूँ और हमारे अध्यक्ष मंगलदास जी त्यागी हैं। तो ये 150 आश्रम में हमसे जो बनता है सेवा करता हूँ। गुरुजी, यहाँ इस आश्रम के विषय में और कुछ आप बताना चाहेंगे, इस स्थान के विषय में? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हनुमान वाटिका, यह आश्रम खेड़ी घाट नर्मदा जी के किनारे परिक्रमा मार्ग पर है। यहाँ पर नाला था, पानी बहता था, बबूल का जंगल था। यहाँ पर हम सुबह सुबह रोज भ्रमण करने आते थे। तो ऐसे मन में भावना जागृत हुआ तो हमने बबूल को, पेड़ों को काट करके फलदार वृक्ष 200 प्रकार का पेड़ पौधा लगाया हूँ यहाँ पर। और बस ऐसे हनुमान जी की प्रेरणा से यह स्थान बन गया, भक्तों के सहयोग से, और परिक्रमा वासियों की सेवा करता हूँ।
बस। गुरुजी कोई आपसे मिलना चाहे, कोई यहाँ आना चाहे देश विदेश से, तो कैसे आ सकता है, कैसे मिल सकता है गुरुजी? कोई इंदौर से आना चाहे, कोई खंडवा से आना चाहे गुरुजी, तो कैसे आ सकता है? यह आश्रम जो है हनुमान वाटिका एक्वाडक्ट नहर पुल के पास में, खेड़ी घाट, ओमकारेश्वर से 10 किलोमीटर पहले है, परिक्रमा मार्ग पे। हमारे आश्रम के आगे बहुत सिद्ध आश्रम सुंदरधाम आश्रम है, जहाँ का महंत अभी बाबा बालक दास जी महाराज त्यागी जी हैं। तो ये सुंदरधाम आश्रम के पहले है, एक्वाडक्ट नहर पुल के पास, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हनुमान वाटिका। ये हनुमान जी का बगीचा लगाया, हनुमान जी विराजमान है और अपन यहाँ जीवन बिता रहे हैं। जी गुरुजी, गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमो जय नारायण। सिया राम, जय सिया राम।